अकाल मृत्यु उसकी हो जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, जय महाकाली। ओम हरि ओम, हरि ओम। मेरा दोस्त जो दीव के जलंधर बीच के ऊपर मरा हुआ पड़ा था वो जिंदा हो गया। हनुमान जी की डोडी को सिर में ऐसा घिसा और वो जिंदा हो गया। तो हम दोनों खुश हो गए, वो माछीवार भी खुश हो गए और सभी अचरज में पड़ गए, क्या हो गया। तो एक हनुमान जी की कृपा से, उसका नाम लेने से, उसकी डोडी सिर में घिसने से एक मुर्दा आदमी जिंदा हो गया। और हम दोनों दोस्त उस टीवीएस सेम जो हमने 100 रुपए के भाड़े से दीव में से लिया था, वो गाड़ी लेके हम होटल के और गंगेश्वर होटल के और वापिस आ रहे थे। तो वहाँ जो मेन पुलिस चौकी है, बंदर चौक है, वहाँ सत्कार होटल के नीचे खोड़ियार माता जी का छोटा सा मंदिर है। अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन पहले वो दीवार के अंदर छोटा सा मंदिर था और वहाँ एक खोड़ियार माता जी का फोटो था। तो मैं उस समय मेरी भक्ति जो अभी है उतनी नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैं माय भक्त था। हमारे भावनगर के अंदर राजापुरा खोड़ियार माता जी का मंदिर है, तो वहां मैं पैदल जाता था, छोटा था तब, साइकिल लेके भी बहुत जाता था। तो वो माता का स्मरण किया, वो मेरी कुल देवी है। तो खोड़ियार माता को मैं 5 अगरबत्ती करूं, ऐसा मैंने सोचा कि हम इतने बड़े अकस्मात में से बाहर आ गए। मेरा दोस्त जिंदा हो गया तो मेरे को अच्छी सोच आई और वहां सत्कार होटल के नीचे खोड़ियार माता जी का मंदिर था, वहां हम दोनों दोस्त गए। शराब पिया था, लेकिन मन के अंदर कोई दोस्त नहीं था, शराब पियो या ना पियो। लेकिन जो शराब नहीं पीता वो भी हम देखते हैं, कई साधु लोग दिखावा तो कैसे करते हैं, ये वो साधु है, शराब भी पीते हैं। हम अभी भी देखते हैं, पेपर में आते हैं। मैं कोई संप्रदाय का नाम देना नहीं चाहता। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग घटना घटती ही रहती है कि जो एक साधु होता है, समाज को दिशा देने वाला आदमी, जिसके ऊपर भगवान के जैसा हम भरोसा करते हैं, वो आदमी भी गलत काम करता है, तो वो बात अच्छी नहीं है। अभी जो हमारे पूरे विश्व के ऊपर आपत्ति आई है, उसी का कारण भी वही है कि एक समाज का साधु धर्म चुका है, शास्त्र का मर्म यज्ञ नहीं हुआ। हमने देखा वो कथाकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी का नाम लेने से क्या फायदा, लेकिन एक कथाकार है, बहुत बड़ा नाम है, 850 जिसने कथा की है, उसने भी कोई आदमी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा बन ले, लेकिन वो शास्त्र से बड़ा कभी नहीं बन सकता। शास्त्र का मर्म यज्ञ निकाले बिना अगर वो बात अगर उसको कहनी थी तो उसने अगर कही होती, तो इस तरह अगर कही होती तो ठीक होता। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं शास्त्र पढ़ता हूं। शास्त्र पढ़ने के बाद मैं उसको मोबाइल में टैप कर लेता हूं, उसको मैं 10 बार सुनता हूं। जो मेरी समझ में नहीं आता था उसके बारे में मैं ज्यादा समझने की कोशिश करता था, तो उसका मर्म थोड़ा थोड़ा समझा जाता है। तो भगवान के बारे में जो बोले वो ठीक बात नहीं है। भगवान कृष्ण को क्या साबित करना था, तो वो तो जो कथाकार है वो ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी। एक बार उसने कथा में बोला था, अपनी ही कथा में उसने खुद की जुबानी से बोला था। उसको जो पत्र आते हैं वो कथा के मंडप के ऊपर से, पोथी के ऊपर से वो जो पत्र आते हैं वो पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ते थे तो कोई ज्ञानी आदमी ने लिखा था कि बापू आप रामायण तो बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवत भी कीजिए, शिव पुराण भी कीजिए। तब उसी कथाकार ने बोला था कि अभी इतनी उम्र हो जाने के बाद इतनी बार मैंने हवा में भी कथा की है, मैंने जल में भी कथा की है और मैंने जमीन के ऊपर भी कथा की है, फिर भी इतनी सालों के बाद मैं रामायण को ठीक तरह से समझ नहीं पाया हूं। शास्त्र है, उसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं,
उसकी लीला होती है कि सामान्य आदमी अगर ठीक से ना पढ़े, वो बोलते हैं ना अलग, अलग का मतलब क्या है कि एक बात जो लिखी हुई होती है और वो समझ में न आए तो उसको थोड़ा समुद्र मंथन बोलते हैं, उसका मंथन करना पड़ता है। तो कोई बात अगर समझ में न आए शास्त्र की तो उसका मंथन करके उसका निचोड़ निकालना चाहिए, नहीं तो कोई ज्ञानी व्यक्ति के साथ उसकी चर्चा करनी चाहिए तो वो बात समझ में आ जाएगी। तो वो बात तो बोली शास्त्र में लिखा है, ऐसा बोला गया तो शास्त्र में लिखा गया, लेकिन शास्त्र की सभी बातें सभी के लिए नहीं होती और उसके पीछे का कारण बताना पड़ता है कि ये बात घटी तो क्यों घटी। तो उसके पीछे का कारण था गांधारी का श्राप था, उसके पीछे का श्राप था कि हे कृष्णा, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद 100 कौरव लोग की सेना मर गई। उसके बाद में ये चर्चा हुई थी, शास्त्र में लिखा है, आप ठीक तरह से पढ़ लेना। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, बार बार बोलता हूं, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा है कि गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया और भगवान ने वो श्राप सर के ऊपर ले लिए। तो श्राप में श्राप दिया था कि जैसे मेरे कुल का तूने नाश किया वैसे तू भी एक कृष्णा बात है, गांधारी सही बात है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को उसने श्राप दिया कि तू तो रोक सकता था ये सब कुछ। तो भगवान ने बोला मैंने तो कोशिश बहुत की लेकिन कोई हुआ नहीं, तो क्या करूं। फिर भी भाई बाप मेरे को श्राप देता तो मैं अपने सर के ऊपर चढ़ा लेता हूँ। तो वो श्राप को साबित करने के लिए भगवान ने लीला की थी। क्या किया था? लीला की थी, ये लीला की थी भगवान की। तो उसकी लीला को तो कोई मर्म यज्ञ ही समझ सकता है। तो कोई भी बात बोलने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है, ऐसे ही बोल देते हैं। आपको तो बहुत लोग देश में विदेश में बहुत सुनते हैं। तो आप इतने बड़े होकर, बड़े तो भगवान से बड़े नहीं है आप सिर्फ एक कथाकार है। आपने माफी भी मांग ली, माफी मांगने से तो श्रमा मिल जाती है, लेकिन आपने किसका दोष किया? अगर कोई आदमी का दोष किया होगा तो समाज आपको माफ करता, लेकिन आपने तो जगत को बनाने वाले श्री कृष्ण भगवान का अपमान कर दिया। तो शास्त्र में बोलते हैं 14 या 16 प्रकार के आदमी जिंदा मुर्दा होते हैं। तो आप भी अभी तो समझते हैं दुनिया में आपका कोई भी कितना भी क्यों बड़ा नाम न हो। मैं भी आपका भक्त था। मैं 1985 में एमजे कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं कॉलेज का पीरियड छोड़ के आपकी कथा सुनने के लिए आता था। तो एक छोटा 20 साल का बच्चा हो या छोटा हो, कोई बड़ा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी आपके पास से ज्ञान लेने के हिसाब से आते थे। तो आप इतने बड़े ज्ञानी होकर इतनी बड़ी गलती कर दी, तो आप तो जिंदा होते हुए मरे हुए। ये मैं आपके दिल की बात करता हूँ, मेरे दिल की बात नहीं है। मेरी आत्मा की आवाज आपकी आत्मा के तक पहुंचती है। मैं जानता हूँ आपने कथा भी 2 या 3 उसके बाद में कल गाजड़ में की। आप रोते रोते कथा कहते हैं, जो अभी निकल रहा है आपके अंदर से वो नाभि में से निकलता है, शास्त्र के हिसाब से निकलता है, सही निकलता है। फिर भी आपका दुनिया में इतना स्वीकार नहीं होता जितना पहले होता था। तो मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी आदमी कितना भी बड़ा क्यों न बने, शास्त्र से बड़ा कोई नहीं। ब्राह्मण के श्राप और गांधारी के श्राप और दूसरी कई कहानी है, उसके हिसाब से कोई भी कहानी छोटी या बड़ी होती है तो इसके पीछे कई छोटी छोटी बातें होती है। तो इसीलिए हमारे पुराण 18 है, 4 वेद है, सभी में अलग अलग थोड़ा थोड़ा लिखा है, उसी के हिसाब से कहानी बनती है। फिर भी बहुत बहुत बाकी है। ये सबसे ऊपर तो माँ है, तो वो माँ ने सर्जन किया। देवी भागवत में लिखा है, माँ के मुंह में से जो आवाज निकली उसको परिवर्तित हो गए 1 करोड़ मंत्र। उसको ब्रह्मा जी ने संकलित किया 95,000 श्लोक से। 95,000 श्लोक में से 18 पुराण बने, 4 वेद बने। और आज के तारीख में
99 लाख और 5000 मंत्र इस हवा में घूमते हैं। तो जो कोई भी आदमी अपना ओम या कोई भी उच्चारण मंत्र उच्चारण से उसका ठीक तरीके से ध्यान लगेगा, तो वो जो अभी हवा में माँ के मुख में से निकले हुए श्लोक है, वो उसके लिए जो जिसका ध्यान ठीक तरह से लगता है उसके लिए वो प्रकाशित होता है। तो इसीलिए बोलते हैं अलख। अलख का मतलब ये होता है कि जो ब्रह्मा जी ने नहीं पकड़े वो श्लोक आज की तारीख में ये हवा में माँ के शब्द घूमते हैं। उसको जो ज्ञानी लोग अच्छा सा ध्यान करने वाले लोग ऐसे बैठ जाते हैं, उसके लिए वो शब्द प्रकाशित होते हैं, वो श्लोक प्रकाशित होते हैं, उसको बोलते हैं अलग, उसी को बोलते हैं आदेश। वो आदेश से लेके समाज में ज्ञान के रूप से आप बिखर दीजिए तो तभी ज्ञान आएगा, प्रकाश होगा, आनंद ही आनंद होगा। जय महाकाल, जय महाकाली। ओम ओम।